स्टॉक मार्केट 82,000 के लेवल को ब्रीच कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में से शुमार की जा रही है। 2024 के अंदर 80% से ज्यादा रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और माशी आशारिये बहुत अच्छे हैं। इसी की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये गुज़िश्ता दिनों मार्केट ने 82,000 पॉइंट्स का हाई तो बनाया, साथ साथ ये फॉरेनर्स की सेलिंग क्यों आ रही है, ये फुटसी रीबैलेंसिंग का गेम क्या है और इसके बारे में और स्टॉक मार्केट की आगे के ध्यान के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ने 82,000 का लेवल ब्रेक किया है और ये नया हाई है, हिस्टोरिकल इवेंट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। जाहिर है आप जानते हैं कि मैं गुज़िश्ता 6 महीनों से आपको स्टॉक मार्केट का अपडेट दे रहा हूं और हम कितनी तेज़ी में बैठे हुए थे बाज़ार के अंदर, आप सब इससे वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता दिनों बेहतरीन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए और 12 सितंबर को इंटरेस्ट रेट में 2% की जो कमी हुई, इसने मार्केट के अंदर स्पार्क पैदा किया और जो सबसे अहम खबर थी वो IMF का पाकिस्तान के $7 अरब का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का तवील मुद्दती लोन है, उसकी अप्रूवल के लिए 25 सितंबर को मीटिंग का ऐलान हो चुका है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि मार्केट मज़ीद नए हाइज बनाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसी हफ्ते स्टॉक मार्केट अपने हाइज तो बना रही थी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ आ रही थी और कुछ सेक्शन से मार्केट के अंदर सेलिंग का रुझान नजर आ रहा था। मार्केट में कुछ फॉरेनर्स की पिछले हफ्ते सेलिंग हो रही है, वो एक्चुअली फुटसी रीबैलेंसिंग का गेम है, क्योंकि वो पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया जा रहा है, जिसमें से कुछ फॉरेन फंड्स मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली सामने म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, कुछ और इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स भी बाय कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर ये सेलिंग का रुझान, ये रीबैलेंसिंग ऑफ फुटसी अभी अगले हफ्ते भी हो सकता है जारी रहे, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ही चौपी रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते की तेजी के बावजूद, नए हाइज मार्केट के बनने के बावजूद इन्वेस्टर्स नाखुश हैं, इसलिए कि उनकी आइटमें बढ़ती तो हैं लेकिन साथ साथ नीचे भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट हंटिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते। यही वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को के लिए हम लाए हैं एक ऐसा कोर्स जो कि इन्वेस्टर्स को टेक्निकल एनालिसिस की गाइडेंस भी देगा और मार्केट के अंदर से प्रॉफिट हंटिंग कैसे करना है, इसके बारे में भी हम उस कोर्स में तफसील से बताएंगे। दिस कोर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट द होल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट, मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड हाउ टू ट्रेड इन दिस स्टॉक मार्केट। इसके बारे में जानने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर आप राब्ता भी कर सकते हैं और मेरा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ताकि आप स्टॉक मार्केट को समझ सकें, सीख सकें और फिर इसमें बेहतर मुनाफा कमा सकें। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केटों में से करार दिया है और गुज़िश्ता दिनों जो मार्केट के अंदर तेजी हुई है उसकी एक वजह और भी है, और वो है अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक का ड्रास्टिक इंटरेस्ट रेट कट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ है, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ के अंदर, गोल्ड में, क्रिप्टोज में बड़ी तेज़ी देखने में आ रही है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी फॉरेन फंड्स का इनफ्लो बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल यानी कि ईयर 2024 के अंदर $87 मिलियन के फॉरेन इनफ्लो आए हैं, जो कि एक साल में बहुत ज्यादा हैं। ये फिगर 2014 में थी, जो इस दफा 10 साल के बाद फॉरेन इनफ्लोज में इजाफा रिकॉर्ड देखने में आया है। और स्टॉक मार्केट अभी भी चीप वैल्यूएशन के ऊपर है। हमारी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह से एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, सीमेंट और टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत रूम है और अभी भी मार्केट
मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी चॉपी वेव्स रहेंगी, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का भी रुझान रहेगा। उसके लिए आप हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो कीजिए और मेरे दिए हुए नंबरों पर आप टेक्निकल गाइडेंस के लिए रुजू भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ट्रेजरी बिल्स के जो ऑक्शंस हुए और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के जो ऑक्शंस हुए, उसमें ड्रेस्टिक कट ऑफ यील्ड के अंदर कमी देखने में आई है, जिससे ये इम्कानात रोशन हो रहे हैं कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी जो नवंबर में होगी उसमें मजीद शरह सूद में कमी की जाएगी। तो याद रखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं स्टॉक मार्केट के लिए इस वक्त। एक है डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की निगोशिएशंस और डील। अगर वो $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मंजूरी हो जाती है तो मार्केट को नए हाइज बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।